let's talk about Indian Temptation Island, which is really messed up. ओवरऑल मजा आ रहा है, कितना भी चीटिंग वगैरह हो एंड में तो आई थिंक मालूम पड़ रहा है असलियत लोगों का। मेरा मानना तो ये है कि यहाँ पे सारी सेटिंगें टूटेंगी और यहाँ से 8 नए कपल बन के जाएंगे। वैसे तो शो का जो कंसेप्ट है वो काफी इंटरेस्टिंग है, बट जिस वे से यहाँ पे उसको एग्जीक्यूट किया गया है वो थोड़ा लेम हो गया है। टेम्पटेशन आइलैंड का कोई भी मसाला मिस हो जाए, कोई भी मसाला मिस हो जाए, को नया एपिसोड आता है 8 बजे, डेली 8 बजे टेम्पटेशन आइलैंड 8 बजे कोई भी मसाला मिस हो जाए, डेली 8 बजे नया एपिसोड आता है, डेली 8 बजे। हाल यूं है कि नहीं जाएंगे क्लास क्योंकि सेकेंडरी है शिक्षा, मगर देखना जरूरी है टेम्पटेशन आइलैंड इंडिया लव की असली परीक्षा। नमस्कार दर्शकगण, स्वागत है आपका हमारे आज के एपिसोड में, जिसमें हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये बला आखिर है क्या और ये शो किस तरह अपने ऑडियंस जो कि मोस्टली टीनेज है उन पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। जिनको नहीं पता, टेम्पटेशन आइलैंड इंडिया एक लव शो है। लव शो नहीं भाई, दुनिया का सबसे बड़ा लव शो। ये दुनिया का सबसे बड़ा लव शो, World's biggest love show, सबसे बड़ा लव शो, the world's biggest love show, ये दुनिया का सबसे बड़ा, world's biggest, सबसे बड़ा, world's biggest, सबसे बड़ा, world's biggest, सबसे बड़ा, the world's biggest, the world's biggest, the world's. I am super excited. पहले ही बता दूं, अगर आप इस शो को देखने का सोच रहे हैं तो पहला स्टेप है अपना दिमाग निकाल के फ्लश करना। क्या कह रहे हो? एलएच भाई के ऑडियंस को तो वो भी करने की जरूरत नहीं है। कॉमेडी थी, जोक था। पहले तो इस शो में कपल्स के आने का रीजन तो इस रिलेशनशिप का अगला स्टेप बात करते हैं कि फ्यूचर में सारी फैमिलीज बात करते हैं शादी कब होगी, ये कब होगा, एंड it is a major issue and the thing is that we still haven't able to find a solution and I think that's why we are stuck at a crossroads. मुझे बस ये देखना है कि अगर ये लॉयल है और अगर ये लॉयल नहीं है then I think it's just time to let this go. When we both want to come to each other like this, maybe timings are wrong, तो वो कोई तो हमें पुश कर देता है, but What is the conclusion? हम वापस तो आते हैं, तो वो आते क्यों आते हैं, मुझे उसका आंसर चाहिए। उसके ऊपर से इस शो का मोटिव Temptation Island is about finding clarity. Correct. And Not about breaking hearts, to be honest. True. Absolutely. उसके ऊपर से इस शो के रूल्स। सोशल एक्सपेरिमेंट जहाँ 4 कपल्स 6 हफ्ते यानी कि 42 डेज के लिए अलग होकर 2 सेपरेट विलाज में रहेंगे और 8 singles जो खुद भी प्यार ढूंढ रहे हैं बनेंगे उनके टेम्पटेशन। अब जितना मुझे समझ में आया, इस सर दर्द से भरे शो में कपल सिर्फ अपना ड्यूरेक्स टेस्ट करने आए हैं। आई मीन ड्यूरेबिलिटी, अपने लव का ड्यूरेबिलिटी टेस्ट करने आए हैं। वो भी कैसे? अपने पार्टनर से दूर रहकर और 8 ऑप्शंस में से एक नया पार्टनर सेलेक्ट करके। तो एज करण भाई सेड, इस शो में 4 कपल को 2 सेपरेट विला में रहना है, 1 फॉर मेन एंड अनदर फॉर वुमेन। और मेन विला में 8 सिंगल लड़कियां और वुमेन विला में 8 सिंगल लौंडे होंगे। एंड फॉर सम रीजन ये 8 सिंगल्स बार बार इन्हें बोलते रहेंगे, Oh yeah, let's do it baby. मगर इन्हें अपनी शक्ति बरकरार रखनी है। और फन पार्ट इज, पूरे वीक में अगर ये लोग कुछ भी उल्टी सीधी हरकत करते हैं तो जैसे कि ये, तो वीकेंड पे उसके क्लिप उनके पार्टनर्स को दिखाए जाएंगे, वो भी सीरीज में अरेंज करके। पहले थोड़े बुरे क्लिप्स, फिर बहुत बुरे क्लिप्स, फिर उससे भी बुरे क्लिप्स। बंद करो हाथ जोड़ के। मतलब आप एक तरफ बोल रहे हो कि सिंगल्स की तरह नई कनेक्शंस को एक्सप्लोर करो। अगले कुछ हफ्तों के लिए आप लोग एक दूसरे को, नॉट जस्ट योरसेल्व्स, एक दूसरे को परमिशन दे रहे हो, दूसरे सिंगल्स के साथ रहकर मिंगल करने की परमिशन दे रहे हो। एंड नॉट जस्ट दैट, यू आर गिविंग ईच अदर परमिशन टू लर्न, इंटरैक्ट, कुछ सीखने के लिए, कनेक्शन बनाने के लिए, या अपने आप के बारे में समझने के लिए परमिशन दे रहे हो। इससे ज्यादा क्लियरली मैं ये बात नहीं समझा सकता। फिर जब बंदे कर रहे हैं तो आपको उनकी रिपोर्ट कार्ड भी दिखानी है। पर गेस व्हाट, यही सब देखने के लिए तो लोग पागल हैं, जस्ट लाइक इन द केस ऑफ दीपिका रणवीर कंट्रोवर्सी। और सबसे अच्छी बात तो मुझे ये लगी कि यही सब शो से तो हिंदुइज्म एंड इंडियन कल्चर को प्रमोट किया जा रहा है। क्यों एल्विश भाई द हिंदुत्व के रक्षक जब प्रमोट कर रहे हो तो शक की तो कोई बात ही नहीं है। ठीक उसी तरह जिस तरह वो बैंड बेटिंग एप्स को प्रमोट करते हैं। बेट भाई वो क्या है? वो कटारा समझा, क्योंकि कटारा भी खेलना है। भाई पर तू सिर्फ एलएच भाई के पीछे क्यों पड़ा है? फुकरा इंसान ने भी तो प्रमोट करा था।
देखो भाई, आई डोंट हैव एनी पर्सनल हेट फॉर एल्विश भाई। इनफैक्ट अपने फर्स्ट वीडियो के एंड में भी हमने फुकरा इंसान और एल्विश भाई दोनों के अगेंस्ट पॉइंट्स रखे थे, और ये शो हमारे आज के टीनेज में कितना बुरा इम्पैक्ट डाल सकता है इस पे तो हम लोग थोड़ी देर में बात करेंगे ही। और इस सब के लिए शो के मेकर से लेकर इसको प्रमोट करने वाला हर कोई इक्वली रिस्पॉन्सिबल है, बट एटलीस्ट फुकरा इंसान एल्विश भाई की तरह हिंदुत्व का रक्षक बनने का ढोंग तो नहीं कर रहा है। अरे एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? एल्विश भाई जोक था। सो बेसिकली यहाँ वेस्टर्न शो के कॉन्सेप्ट को इंडियन फॉर्मेट में प्रेजेंट किया जा रहा है, बट सिर्फ नाम से ही गुमराह किया जा रहा है। मोटिव तो क्लियर है, शो के नाम पे सॉफ्ट दिखाना और पैसा कमाना। और सिर्फ यही नहीं, इस शो को ऐसे लोग प्रमोट कर रहे हैं जिनकी ऑडियंस मेजरली टीन्स ही है, बेसिकली 12 से 17 साल के बच्चे जिन्होंने अभी जस्ट प्यूबर्टी हिट ही करा है। इमेजिन करो वो ऐसे शो को देखेंगे जहां एंटरटेनमेंट के नाम पे उनका पार्टनर किसी और के साथ एंजॉय कर रहे हैं और बाद में उसी चीज को जस्टिफाई भी किया जा रहा है। I mean, फिर कल को ऐसा ना हो कि तुम्हारा छोटा भाई या बहन जो इस एज में हो और इस शो का व्यूअर बने, वो भी यही सेम चीज करे अपने पार्टनर के साथ, या उनके पार्टनर्स उनके साथ ऐसा करे। क्योंकि एज आई मेंशन इन माय लास्ट वीडियो, कई आर्टिकल्स और रिसर्च भी है जो ये प्रूव करते हैं कि जो भी हम देखते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस जरूर करता है। छोटे बच्चे को भी पता रहता है कि बिना शिजुका के नोबिता अधूरा है, जो कि पूरी तरह गलत है। एंड जैसा कि मैंने पहले बताया, ये एक वेस्टर्न शो है, तो इस शो का कॉन्सेप्ट भी वेस्टर्न कल्चर से इंस्पायर्ड है, जहाँ एक टाइम पे एक से ज्यादा पार्टनर्स रखना, चीट करना, वो स्टेप मदर, स्टेप फादर कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे कंसेप्ट को इंडिया जैसे कंट्री जहाँ के कल्चर को सबसे ज्यादा डाइवर्स और रिच माना जाता है, वहाँ लॉन्च करना, वो भी लव शो बता के, और उसके ऊपर से एडोलेसेंट ऑडियंस को टारगेट करना, वो भी सिर्फ पैसे कमाने के लिए। इसके लिए तो करण पुराण में अलग से सजा होनी चाहिए। अब इस शो की मार्केटिंग इस लेवल पे की जा रही है कि इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। तो उनके व्यूअर्स को मैं बस यही कहना चाहूंगा कि पहले तो इस शो को देखो ही मत, और अगर देख रहे हो तो इतना जरूर याद रखना, ये शो फॉरेन कल्चर पे बेस्ड शो है और वहाँ के लोगों का रिलेशनशिप स्टेटस एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ। और जैसा कि MS धोनी सर ने भी कहा, रिलेशनशिप किसी भी इंसान के लाइफ में स्टेबिलिटी लाता है। सो अगर तुम मल्टीपल पार्टनर्स रखोगे या फ्रीक्वेंटली पार्टनर्स चेंज करते रहोगे तो इससे तुम्हारे मेंटल हेल्थ या मेंटल स्टेबिलिटी पे बहुत बुरा असर पड़ सकता है। बाकी इससे आगे आपकी मर्जी। आशा करता हूँ कि आपको ये सरल बात समझ आई हो। बाकी हमारे वीडियो रिलेटेड आपको कोई भी फीडबैक देना हो तो प्लीज़ फील फ्री टू शेयर विद अस। ओए, मेरा कहा मानो कि वो लोग को तो मिलते हैं पैसे, इसलिए करते हैं स्वैप या जुदाई। जुदाई बोले तो सेपरेशन, कुछ और मत समझ लेना कि वो लोग को तो मिलते हैं पैसे, इसलिए करते हैं स्वैप या जुदाई। तुमको तो मिल नहीं रहा है तो कर लो बेटा पढ़ाई,